जय श्री राम दोस्तों। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि रामचरितमानस की रचना श्री तुलसीदास जी ने की। लेकिन रामचरितमानस की रचना के पीछे कौन सा वो कारण है जिस वजह से तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त बन गए। कहते हैं सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाए। चांदनी रात थी, आसमान तारों से सजा था और एक युवा कवि अपने प्रेम की डोरी में ऐसा बंधा कि दुनिया की हर मर्यादा उसने बंधन लगने लगी। वो कवि थे तुलसीदास, और जिस प्रेम ने उन्हें बांधा था वो थी रत्नावली, यानी कि उनकी पत्नी। कहते हैं प्रेम अगर सच्चा हो तो जीवन की दिशा बदल जाती है, लेकिन कभी कभी एक वाक्य, एक पल, एक ताना इंसान को पूरी तरह बदल कर रख देता है। इस प्रेम कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब रत्नावली के एक कटु परंतु सत्य वाक्य ने तुलसीदास को संसार से मोड़कर राम की अनन्य भक्ति में लगा दिया। आज हम सुनेंगे तुलसीदास और रत्नावली के बीच के इसी रोचक प्रसंग को। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे और उन पर अत्यधिक मुग्ध भी थे। एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। ऐसे में तुलसीदास जी का मन अपनी पत्नी रत्नावली के बिना एक पल भी नहीं लग रहा था। उस समय घनघोर वर्षा हो रही थी। तुलसीदास जी वर्षा ऋतु में उस घनघोर अंधेरी रात में जब मूसलाधार बरसात हो रही थी, अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल पड़े। मार्ग में उफनती नदी पड़ती है जिसमें भयंकर बाढ़ का पानी है। नदी ऐसे उफान पर है मानो जैसे सब कुछ निगल जाएगी। ऐसे में तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने की बेचैनी के चलते उस नदी में तैरते हुए नदी पार करना चाहते थे, लेकिन उफान के चलते वो काम करना असंभव था। नदी में एक तैरती हुई लाश उनको मिल गई। उस लाश को नाव समझकर उन्होंने नदी पार कर ली। उसके बाद जब वो अपनी पत्नी के मायके पहुंचे तो खिड़की पर एक सांप लटक रहा था। वो प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्होंने सांप को सांप ना जानकर रस्सी समझ लिया। उन्हें लगा शायद उनकी पत्नी रत्नावली ने ही ये रस्सी उनके लिए लटका रखी है, इसलिए सांप को रस्सी समझकर घर की छत पर चढ़ गए। जब वहां पहुंचे तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्हें अपने पति के इस कृत्य पर लज्जा आने लगी। जब उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे आए, तो उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह वो रस्सी पर चढ़कर खिड़की के रास्ते उनसे मिलने आए। जब रत्नावली ने देखा तो उन्होंने पाया कि वो रस्सी नहीं, एक सांप था। जब उनकी पत्नी रत्नावली ये जान गई कि तुलसीदास जी उन पर इतने व्याकुल हैं, तो उनकी पत्नी को अपने पति के इन कृत्यों से बहुत लज्जा आई और लज्जा स्वरूप उन्होंने तुलसीदास को ताना देते हुए कहा, हांड मास को देह मम तापर जितनी प्रीत, तिस आधो जो राम प्रति अवश्य मिटहि भव भीति। अर्थात जितनी आसक्ति मेरे हार्ड मास की देह से की, उसकी आधी भी अगर भगवान राम के प्रति होती तो भवसागर पार हो जाते। तुलसीदास जी ने पत्नी के इस उलाहने को गंभीरता से लिया। इस उलाहने ने गोस्वामी तुलसीदास की जीवन दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर डाली। इसके पश्चात वो राम की भक्ति में ऐसे रमे कि बस वो राम के ही होकर रह गए, और यही भक्ति उनको वो पद प्रदान करती है जिसके चलते उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। आज भी करोड़ों घरों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, यही थी तुलसीदास जी और उनकी पत्नी रत्नावली के बीच के प्रसंग की रोचक कहानी। किस तरह से तुलसीदास जी एक महान कवि और रामचरितमानस के रचनाकार बन गए। आशा करता हूँ ये रोचक कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।